कथा रूपी अमृत पान करा रहे हैं महाराज सर्वणानंद। ज्ञान की गंगा में गोते लगा रहे भक्त, लगा रहे भगवत के जयकारे। नमस्कार, समाचार विस्तार पे। सनातन धर्म में विभिन्न प्रकार की कथाओं का महत्व बताया गया है, परंतु श्रीमद् भागवत कथा का एक अलग ही स्वरूप है और इसका महत्व अलग बताया गया है। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने से अनेक कष्ट दूर होते हैं, सुख समृद्धि आती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसी ही कथा रूपी अमृत का पान करा रहे हैं महाराज सर्वणानंद जी। बड़ी संख्या में ज्ञान रूपी गंगा में गोते लगाने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर कथा चल रही है। प्रसिद्ध कथा वाचक सर्वणानंद जी महाराज की, जहां बड़ी संख्या में शिष्य उनके अनुयायी यहाँ कथा पंडाल में पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं, तो हजारों की संख्या में यहाँ कथा का श्रवण पान करने के लिए भक्त भी पहुंच रहे हैं। हम आपको लेकर चलते हैं कथा पंडाल में और सुनवाते हैं आज किस प्रकार संकेत दिया, संदेश दिया, कथा रूपी अमृत का पान कराया भक्तों को महाराज सर्वणानंद जी ने। किंतु संतानें नहीं। किसी के पास संतान है तो अच्छी नहीं है। मुझे आज तक इस संसार में कोई परिपूर्ण नहीं मिला। हमने बड़े बड़े उद्योगपति देखे, बड़े बड़े धनाढ्य देखे, स्वस्थ व्यक्ति सुंदर देखे, पढ़े लिखे देखे, बुद्धिमान लोग देखे, किंतु कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में निराशा है। निराशा उसके जीवन में नहीं है जिसके जीवन में भगवान है। भगवान के बाद ही आपकी निराशा जीवन की मिटने वाली है। तो यदि भगवान अपने हो जाए तो सारा संसार अपना है। अब तो कोई कमी रहती नहीं किसी प्रकार की। पकड़ने जाओगे तो संसार का मालिक नहीं नजर आएगा। बहुत व्यथित हुए, किंतु पिता ने तो राज सम्मान के साथ स्वागत किया, इनको राज्य दिया, किंतु टीस थी चित्त में। राजा बन जाने के बाद भी प्यास थी कि जिसने सब कुछ दिया है उससे मिलना है। जीवन इतना रसीला था, आपको क्या कहें। भक्त का जीवन बहुत रसीला होता है, क्योंकि भक्त को किसी से द्वेष नहीं होता है। द्वेष ज्वलनात्मक वृत्ति है। जहां द्वेष होता है, अब जिस अंतःकरण में द्वेष होगा पहले वो अंतःकरण जलेगा। जैसे माचिस की तील जलाते हो तो माचिस की तील पहले स्वयं जलती है, बाद में दूसरों को जलाती है। ऐसे द्वेष की वृत्ति जब अपने अंतःकरण में होगी तो पहले अपने अंतःकरण को जलाएगी। आपको बताएं, ऐसे लोग दुख पाते हैं, ऐसे दुख पाते हैं, कोई हेतु नहीं होता तब भी दुख पाते हैं। क्यों भाई, उसको ये मिल गया, हमारे पास नहीं है। ये जो वृत्ति है ये बहुत खतरनाक वृत्ति है। ध्रुव जी महाराज की चित्त वृत्ति ऐसी थी, आपको क्या कहें। वो सुरुचि का भी बहुत स्वागत करते थे। तो रोज चरणों में सर रख करके प्रणाम करके कहते थे, मां आज जहां मैं हूं वहां पहुंचाने वाली आप हो। आप जरा विचार करो, हम आप होते तो सबसे पहले गाली उसी को देते। देख लो, तुमने हमको घर से निकाला था, आज मैं मालिक बन गया हूं, तुमको घर से निकाल सकता हूं, मेरी दया से तुम रह रही हो। किंतु एक बार भी उनको एहसास नहीं होने देते थे कि उनके जीवन में कोई उनसे कभी गलती हुई थी। तो एक वृद्धा के यहाँ भिक्षा मांगने जाते थे, वृद्धा के घर।
उसको पता नहीं बहुत कोप था भगवान पर भी संत पर भी। तो जैसे संत दरवाजे पर आवाज लगाते थे कि माँ भोजन दे दो, तो वहां से खूब गाली देती थी, तेरा बाप कमा के रख गया है, रोज रोज चलाता है, भोजन दे दो भोजन दे दो। खूब गालियां देती थी, देती कुछ नहीं थी, गालियां देती थी। किंतु महात्मा रोज वहां जाते थे, पहले उसकी गालियां सुनते थे, फिर दूसरी जगह भोजन देने चले जाते थे। कई संत कहते थे महाराज काहे को जाते हो वहां, वो तुमको गालियां देती है। तो महात्मा कहते कुछ लेती तो नहीं, देती तो है, और वो हमारे ऊपर उपकार करती है। लोग कहते थे क्या उपकार करती है? बोले वहां पहुंच करके पता चलता है कि मैं साधु हूं कि नहीं। अगर उसकी गाली मुझे कष्ट देते तो पता चल जाएगा कि अभी हमारी साधुता में कहीं गड़बड़ी है, अभी शरीर के साथ कहीं न कहीं मैं भाव है। तो हमारे लिए तो प्रमाण पत्र है कि मैं साधु हूं कि नहीं हूं। वो रोज जाते थे। एक दिन माता जी को बहुत गुस्सा आया। वो माताएं जानती हैं, एक गीला कपड़ा करके उसमें मिट्टी, जब घरों में, आज मैंने देखा यहीं सामने घर में एक माता जी लगा रही थी, सुबह सुबह गोबर गेरू उसमें घोर लिया जाता है, उसी में कपड़ा डाला जाता है, फिर कपड़े से उसको पोता जाता है, उसका नाम पोता होता है, पता नहीं यहाँ क्या कहते हैं, पोते ही बोलते हैं। तो पोता से पोत रही थी, गोबर लगा हुआ था, मिट्टी लगी हुई थी, और वो कपड़ा, पुराना कपड़ा गीला, जैसे इन्होंने कहा भिक्षा, खूब तेजी से मारा, उनके मुख में लगा। जैसे मुख में लगा तो महाराज ले ली और लेकर के गए, और जाकर के समुद्र में धोया, सुखाया, और शाम को सुखाकर कपड़े को साफ लेकर जगन्नाथपुरी के यहाँ पहुंच गए। तो वहाँ दीप जलते हैं, उन दीप महाराज उसका कपड़े का बाती बनाई, घी लगाते लगाकर डुबो करके और जगा करके जगन्नाथ भगवान को प्रार्थना किया। तो जगन्नाथ भगवान रीझ गए और रीझ करके कहा वर मांगो। तो कि उनकी साधुता पर रीझ गए कि ये ऐसा भी कोई उपयोग कर सकता है। तो कहा एक काम करो प्रभु, आपका देने का मन, ये मेरा थोड़ी है, ये कपड़ा तो उस मैया का दिया हुआ है, उसने हमको पोता दिया, आप कृपा करके उसको पोता दे दो। उसको महाराज पोता नहीं था, वो नाराज इसी बात से थी कि रोज जगन्नाथ भगवान की पूजा करती रहती, आज तक पोता नहीं हुआ, अपराध क्या है। तो कहा उसको पोता दे दो। भगवान और भी गदगद हो गए। ये कथा सुनाने का अभिप्राय हमारा इतना ही था कि साधु पुरुष दूसरे की दुष्टता को भी अपनी साधना बना लेते हैं, अपना आभूषण बनाते हैं, और आभूषण को फिर बाद में ठाकुर को पहनाते हैं। प्रतिदिन यह कथा होती है। दोपहर 2 बजे से ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है, 3 बजे से कथा होती है और कथा हरी इच्छा तक चलती है। आपसे निवेदन है, कथा रूपी अमृत का पान अवश्य करें, क्योंकि ये विरले अवसर होते हैं जब जो प्रसिद्ध कथावाचक व्यास गद्दी पर बैठकर अमृत रूपी जो कथा है उसका श्रवणपान भक्तों को कराते हैं। इसलिए ऐसे अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। आइए कथा श्रवणपान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। देखते रहिए LNV TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते फिर नए समाचार के साथ। नमस्कार।